हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम उन पीएसयूज के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें गवर्नमेंट का कंप्लीट स्टेक नहीं है, मतलब गवर्नमेंट की ओनरशिप नहीं है, मैनेजमेंट कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के कुछ स्टेक्स हैं और गवर्नमेंट उन स्टेक्स को बेचकर उन पीएसयू से कंप्लीटली एग्जिट करना चाहती है। तो उन कुछ पीएसयूज के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये सब बातें किसने बताई हैं? तो ये बताई हैं दीपम के जो दीपम, आपको जैसे पता होगा, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, यानी पीएसयू का जो भी प्राइवेटाइजेशन होता है वो दीपम डिपार्टमेंट से होता है। उसके जो सेक्रेटरी हैं तुहिन कांता पांडे, उन्होंने ये सब जानकारी दी है कि उनके कुछ पीएसयूज में जो कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे जो प्राइवेटाइज हो गई थी, उनमें उनके कुछ स्टेक्स बचे हुए हैं जिनको कि वो बेचकर उन बिजनेसेस से कंप्लीटली एग्जिट करना चाहते हैं और वो उनके जो स्टेक बचे हुए हैं उनको वो मोनेटाइज करना चाहते हैं। तो अगर वैसे पीएसयूज की बात की जाए तो सबसे पहली जो पीएसयू है वो है पारादीप फॉस्फेट्स। ये वो फर्स्ट पीएसयू है जिसमें गवर्नमेंट के स्टेक्स हैं लेकिन गवर्नमेंट की ओनरशिप नहीं है, यानी मैनेजमेंट कंट्रोल प्राइवेट हाथों में है लेकिन गवर्नमेंट के कुछ स्टेक्स हैं। दूसरी पीएसयू है हिंदुस्तान जिंक और तीसरी है बाल्को, यानी कि भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये तीन ऐसी पीएसयूज हैं जो पहले ही प्राइवेटाइज हो चुकी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के टाइम यानी 2002 में ही ये प्राइवेटाइज हो चुकी थी, यानी मैनेजमेंट का कंट्रोल प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में जा चुका था। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट के कुछ स्टेक्स बचे हुए थे। अगर हम बात करें हिंदुस्तान जिंक में और बाल्को में, तो अगर बाल्को की बात की जाए तो यहाँ पर गवर्नमेंट के 49% स्टेक्स अभी भी है, यानी कि 49% की हिस्सेदारी अभी भी है। और अगर हम हिंदुस्तान जिंक में बात करें तो 29.5% अभी भी इस पीएसयू में गवर्नमेंट के शेयर्स हैं। तो अब गवर्नमेंट ये क्यों चाह रही है कि ये जो बचे हुए शेयर्स हैं इनको बेच दिया जाए? तो आपको जैसे पता होगा, जैसे ही ये कंपनीज प्राइवेटाइज हुई तो ये अच्छे खासे प्रॉफिट प्रॉफिट में अभी ये कंपनीज चल रही है। तो अगर कंपनी प्रॉफिट में चल रही है तो उनके शेयर की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी, यानी गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी थी वो आज बढ़कर ज्यादा हो चुकी है। तो गवर्नमेंट उस हिस्सेदारी को बेचकर उस पैसे को मोनेटाइज करना चाहती है ताकि इस पेंडेमिक के दौरान जो गवर्नमेंट को पैसे की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से पूरी हो सके। तो ये एक एक तरीका है गवर्नमेंट का कि जो पीएसयू कंप्लीट बेचने हैं वो तो है ही है, या जिनमें थोड़ी बहुत हिस्सेदारी बची हुई है वो भी बेचकर कुछ पैसे लाए जाएं ताकि जो पेंडेमिक के दौरान जो पैसे की रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जा सके। इसके अलावा कुछ और उन्होंने जानकारी दी है कि और क्या चल रहा है। इसके अलावा जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी ईओआई जिसको बोलते हैं, वो कनकर के लिए मांगे गए हैं। कनकर जैसे कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको कहा जा रहा है कि उसको इस साल प्राइवेटाइज करना है। उसके बाद आईडीबीआई बैंक जो है उसका सेलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा जो और पीएसयूज हैं जैसे कि एयर इंडिया हो गई, फिर उसके बाद बीपीसीएल हो गई, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, फिर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गई, फिर बीएमएल हो गई। बीएमएल जैसे आपको पता होगा कि ये डिफेंस के इक्विपमेंट बनाती है। फिर उसके बाद पवन हंस हो गई, फिर उसके बाद नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड हो गई। ये ऐसी पीएसयूज हैं जिसको गवर्नमेंट का टारगेट है इस फाइनेंशियल ईयर में इनकी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना, इनको प्राइवेटाइज करना। ये गवर्नमेंट का इस फाइनेंशियल ईयर का टारगेट है। इसके अलावा गवर्नमेंट एक चीज पे और फोकस कर रही है, वो है एसेट मोनेटाइजेशन, यानी जो पीएसयूज के एसेट्स हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाया है, जिससे कि इन पीएसयूज के एसेट को मोनेटाइज किया जा सके, जिसमें मेनली तीन पीएसयूज पे फोकस किया जा रहा है। सबसे पहली जो पीएसयू है वो है गेल है, यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी की पाइपलाइन जो बिजनेस है, जो पाइपलाइन है उसको मोनेटाइज करना। दूसरा जो है वो है जो आपका अगर हम पावर ग्रिड की बात करें तो पावर ग्रिड की जो ट्रांसमिशन लाइंस है उसको उस बिजनेस को मोनेटाइज करना। और तीसरा है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके एयरपोर्ट्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपी मॉडल के तहत लाना। तो ये सब चीजें हैं जो गवर्नमेंट पीएसयूज के
पीएसयूज में अभी देख रही है कि वहाँ किस तरह से चीजें मतलब किस तरह से जो है पैसे का इंतजाम किया जा सकता है, जो कि गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि पीएसयू से कुछ इस बार अच्छी खासी अमाउंट लेकर आनी है, ताकि वो दूसरे कामों में लगाया जा सके। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।